डॉलर के मुकाबले में रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार, कीमत 190 रुपए से भी ऊपर चली गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 34 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट आज फिर गिर गई। 100 इंडेक्स में 600 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की हद से नीचे गिर गया। मुल्क की सूरत हाल पर अहम फैसलों के लिए आज लंदन में मुस्लिम लीग नून का इजलास, नवाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल और हुकूमती उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लंदन पहुँच गए। वफाकी वज़रा अहसन इकबाल, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ और खुर्रम दस्तगीर भी हमरा। मुलाकात में आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुताबिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ मीर जाफर तुम हो, इमरान खान का जहलम जलसे में मीर जाफर की तनकीद पर जवाब। कहा, अंग्रेजों ने गद्दारी पर मीर जाफर को ऊपर बिठा दिया, अमेरिका ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के ऊपर बिठा दिया। फौज और तहरीक इंसाफ मुल्क को इकट्ठा रख रहे हैं। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास पर तनकीद करते हुए कहा, मफरूर ने पाकिस्तानी काबीना को लंदन बुला लिया। सजा याफ्ता और झूठे से हिदायत लेना मुल्क और कौम की तौहीन है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। हुकूमत ECL पर नाम डाले, बाहर नहीं जाना चाहता। शेख रशीद ने कहा, अगर 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसों से मुल्क चल रहा है, उनको वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। दुनिया भर में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी भी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। PTI के मुनहरिफ MNA नूर आलम खान कहते हैं, समुंदर पार पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। सिर्फ उन लोगों को वोट डालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जिनके पास दोहरी शहरियत हो या किसी दूसरे सरकारी मुलाजिम हो। नूर आलम ने कल कौमी असम्बली में इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल पेश किया था। शहबाज गिल ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करने का बिल असम्बली में पेश किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। क्या वो पाकिस्तानी या मुहिब्बे वतन नहीं? रोशन डिजिटल अकाउंट से भेजे गए डॉलर कबूल, वोट का हक कबूल नहीं। 1 माह ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर ना भेजें तो अंदाजा है क्या हालात होंगे। फारूक हबीब ने कहा, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहबाज, हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने से बाज आ जाए। खबरदार, मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। कराची समेत अंदरून सिंध में आज हीट वेव की पेशगोई। सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का आगाज 1 जून से होगा। महकमे तालीम पंजाब की बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों का काम 31 मई तक देने की हिदायत। गर्मी की छुट्टियों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। छुट्टियों का नोटिफिकेशन आइंदा हफ्ते जारी होने का इम्कान। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पेट्रोल और डीजल महंगा किया तो हर चीज महंगी हो जाएगी। ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं, 1-2 रोज में फैसला होगा। सऊदी अरब, कतर, चीन कभी भी अपने पैसे वापस मांग सकते हैं। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, अक्टूबर में इलेक्शन कराने का ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने 4 माह का वक्त मांग लिया। इन हालात में हम चाह कर भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। चेयरमैन PTI इमरान खान का सिंध की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिंध के लोग आसिफ जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके। हकीकी आज़ादी के लिए मैं सिंध की आवाम के पास जाऊंगा। सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके ज़मीनें तबाह की जा रही हैं। सिंध में छोटे काश्तकार तबाह हो गए। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। इमरान खान से साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बनी गाला में मुलाकात। आज़ादी मार्च के हवाले से गुफ्तगू। कुछ लोगों ने गैर कानूनी तौर पर PTI का नाम लेकर फंडिंग इकट्ठी की थी। PTI ममनुआ फंडिंग केस में PTI वकील अनवर मंसूर के दलाइल। कहा, सेंट्रल फाइनेंस कमेटी की इजाजत के बगैर कोई फंडिंग हुई तो PTI जिम्मेदार नहीं।
फंडिंग के गैर कानूनी इस्तेमाल रोकने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए। गलतियों की निशानदही के बाद जिम्मेदारों को वार्निंग लेटर भी दिए गए। पीटीआई ने फंडिंग की तमाम तफसीलात स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराई। पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने फंडिंग की तफसीलात इतने जामे अंदाज में मुरतब नहीं की। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, सियासतदानों ने आईन में बिगाड़ पैदा किया। किसी आईन या अदालती हुक्म में लिखा है कि गवर्नर हाउस में वजीर आला का हलफ लें। गवर्नर के हलफ में है कि वो मामलात को आईन और कानून के मुताबिक देखे। आईन में लिखा है कि वजीर आला का इस्तीफा हाथ से लिखा होना चाहिए। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को नुकसान पहुंचाया गया। सिसिलियन माफिया के झूठ पर 4 फैसले आए। प्रोग्राम सुबह से आगे में गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल इस्तोर औसाफ ने कहा, कायम मकाम गवर्नर की जिम्मेदारी संभालना स्पीकर की आईनी जिम्मेदारी है। स्पीकर परवेज इलाही अपनी आईनी जिम्मेदारियों और हलफ से कैसे इनकार कर सकते हैं। मई के गर्म मौसम में सियासी दर्जा हरारत में भी भरपूर इजाफा। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की अवामी राब्ता मुहिम जारी। आज स्वाबी में जलसा शेड्यूल। नायब सदर मरियम नवाज शाम को जलसे से खिताब करेंगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने इमरान खान को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, अदम एतमाद की तहरीक दुनिया भर में पेश होती है। इमरान खान ने जो बयानिया बनाया वो मुल्क के लिए खतरनाक है। इमरान खान सारों को चोर और खुद को ठीक समझते हैं। उनके पास कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अवाम को बता सकें। अमेरिका ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इल्जामात पर प्रोपेगेंडा, गलत नाकिस मालूमात और झूठ करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा, इल्जामात को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान तफसीली बातचीत में 2 तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। सख्त गर्मी में एनसीओसी आरएलएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। 13 मई से 16 मई तक गैस सप्लाई मुअत्तल रहेगी। शहर में इस वक्त सख्त गर्मी में शहरियों को बिजली पानी की कमी का सामना है। महंगी बिजली मजीद 57 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 3 माह में 14 अरब 33 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस के चार्जेस में वसूल किए जाएंगे। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जून से होगा कि इलेक्ट्रिक पर इत्तलाक नहीं होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। अमने अवाम की मॉनिटरिंग के इंतजाम का जायजा लिया। गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम कैमरों को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत भी कर दी। लाहौर में थाना शादबाग के इलाके में भतीजे की फायरिंग। चचा और उसका बेटा कत्ल। मुलजिम घर में दाखिल होकर फायरिंग करने के बाद फरार। शाहदरा टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। मुलजिम बिलाल उर्फ लाली मारा गया। बिलाल उर्फ लाली ने मुबैना तौर पर चंद रोज कबल दौरान डकैती शहरी को कत्ल किया था। शेखुपुरा के इलाके मानावाला में फायरिंग। 3 खवातीन जाँ बहक। फायरिंग का वाकया पसंद की शादी के तनाजे पर पेश आया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की कार्रवाई। मुसाफिर से 1 किलो मनशियात बरामद। मुलजिम इब्तदाई तहकीकात के बाद एएनएफ के हवाले। रुकने कौमी असम्बली अली वजीर की एक और मुकदमे में जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए मचलकों के एवज अली वजीर को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अली वजीर पर इश्तियाल अंगेज तकारीर के इल्जाम में 3 मुकदमा दर्ज हैं। श्रीलंका में मुआशी बहरान पर हालात कशीदा। कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। साबिक वजीर आजम खानदान समेत दारुल हुकूमत कोलंबो से फरार। महिंद्रा राजा पक्से ने नेवल बेस में पनाह ले ली। साबिक वजीर आजम के घर समेत 41 हुकूमती रहनुमाओं के घर जला दिए गए। मुजाहिरीन ने अरकान पार्लियामेंट की गाड़ियां दरिया में फेंक दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में रुकने पार्लियामेंट समेत 7 अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी।
इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में फायरिंग, अल जजीरा टीवी की खातून रिपोर्टर शहीद। रिपोर्टर शीरी अबू आकिला का ताल्लुक फलस्तीन से था। खातून सहाफ़ी जेनिन में इसराइली फोर्सेस के छापों की कवरेज कर रही थी। पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर हमला, हुक्काम ने कहा इंटरनेट ट्रैफिक चोक करने की कोशिश की गई, साइबर अटैक को रोका गया, हमले में डेटा चोरी नहीं हुआ। वजारत IT ने मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली। कराची में कातिल डोर शहरी की जान ले गई। शाह फैसल के इलाके में पतंग की डोर गले पर फिर जाने से नौजवान जान बहक। अहले खाना के मुताबिक कामरान की 1 माह के बाद शादी थी, दोस्त के साथ बिरयानी खाने जा रहा था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 66 केसेस रिपोर्ट, 1 मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क भर में 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दिल्ली की खातून वकील आरफा खानम मोदी सरकार के खिलाफ जुर्रत की अलामत बन गई। मुसलमानों के घर गिराए जाने के खिलाफ डट गई। जान की परवाह किए बगैर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स को कोरोना हो गया, खुद को करंटीना कर लिया। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख बदल गई। पहली बार शहजादा चार्ल्स का नए पार्लिमानी साल पर इफ्तिताही खिताब। मलिका एलिजाबेथ ने 59 बरस बाद इफ्तिताही इजलास से खिताब नहीं किया। वली अहद शहजादा चार्ल्स ने मलिका बरतानिया का पैगाम पढ़ा।